अहकामात भेजे हैं वो सब तक पहुंच चुके हैं। और हम आपको बता दें, आपने जिंदगी में एक दिन कैद नहीं काटी। वकला तहरीक हुई, आप पुलिस के डर से दीवार फलांग के भाग गए। आपको जेलों की आदत नहीं है। आपकी जमहूरियत के लिए इस मुल्क में कोई जद्दोजहद नहीं है। आपने कभी कोई सियासी जद्दोजहद भी नहीं की। 2014 के धरने जो आपने अपने सियासी कजन के कंधे पर बंदूक रख के चलाई, वो भी सबको पता है कि वो ढोंग कैसे रचाया गया और आपका उसमें क्या किरदार था। आपको अगर जेल जाना पड़ गया, जो कि आप जाएंगे, तो आप 1 घंटे की मार नहीं है इमरान अहमद नियाजी, ये मैं आपको बता दूं। जो लवाजमात और जिन चीजों की आपको आदत है वो जेल में शायद आपको मुहैया ना हो सके। और आप जो दीवार फलांग के भागने के आदी हैं, जिस दिन जेल जाना पड़ गया तो आपको नानी याद आ जाएगी, इतना मैं आपको बता दूं। और हम किसी किस्म की कोई रियायत या किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं चाहते, मगर एक शख्स जिसने खून पसीना दे के इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, 3 दफा वजीर आला रहा है, कौम के अरबों रुपए बचाए हैं, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं, बिजली के मंसूबे लगाए हैं। अगर उसके साथ ये सलूक जारी रखा गया तो हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे और आपको ये जुल्म और ये बर्बरियत नहीं करने देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है कि एक शख्स को कुर्सी तक मुहैया ना की जाए। नमाज अदा करने के लिए अगर उसको कुर्सी रिक्वायर्ड है तो वो भी मुहैया ना की जाए। कहा जाए सोना है तो जमीन पे सो, खाना बंद कर दिया जाए। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक हैं। हम अदालत के रूबरू अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हर कैदी का हक है, वो जो भी हो, हर कैदी को बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पहुंचना आईने पाकिस्तान गारंटी करता है। और हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें जाना पड़ा तो हम हायर कोर्ट से भी रुजू करेंगे। मगर आपको मैं दोबारा बता दूं, आपका भी वक्त आने वाला है। आपने 2 साल के अंदर जो तबाही की है, मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। मईशत आपसे चल नहीं रही। आटा 20 किलो का थैला 1500 रुपए का मिल रहा है, चीनी 100 रुपए पे है। आप जिस चीज का नोटिस लें उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो ये अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। आपने 2 साल में जो तबाही की है, आपके पास फ्यूचर रोड मैप विजन भी नहीं है और आपको जेल भेजेंगे और आपके किराए के तर्जुमानों का नाम ईसीएल में होगा। आपकी जो गैर मुल्की काबीना है, ये तमाम लोग ईसीएल में होंगे और आप जब जेल जाएंगे तो जैसा मैंने पहले कहा, आपको 1 घंटे के अंदर नानी याद आ जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक जमहूरी दौर में सियासी कैदी पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन होते हैं? वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको एक अनफेयर प्रोसेस के जरिए आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी अपने सियासी मुफाद के तहत किसी ऐसे इंतजाम में आप उनको जेल में डालें, ये सियासी कैदी होते हैं। और सियासी कैदियों का जमहूरी दौर में होना उस जमहूरी दौर के ऊपर एक स्याह धब्बा होता है। शहबाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली में। शहबाज साहब की गिरफ्तारी हम समझते हैं कि पहले नैब को हुकूमत की हदायत पर इस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सियासी नजरिया मुख्तलिफ रखने पे, एक सियासी पार्टी के लीडर मुख्तलिफ होने पे, एक ऑपोजिशन लीडर होने पे नैब को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज किया, उनको गिरफ्तार किया। और वो जो नैब के लॉ में भी इस बात की कोई वाज़ेह तौर पे इस तरह की नहीं थी चीज़ कि जिसके तहत आप उनको गिरफ्तार करते, लेकिन हाई हैंडेडनेस की, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस की इंतहा थी। तो सियासी कैदी कौन है जिसको उसके
उसकी पॉलिटिकल थॉट्स पर, जिसको उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर, जिनको उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन पर, जिनको उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पे गिरफ्तार किया जाता है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो इमरान खान जो हुकूमत आज चला रहे हैं, उस हुकूमत में जो चीज़ सबसे बदनुमा उनके ऊपर जो दाग है वो सियासी कैदी रखने का है। और मुकदमात क्या है, हम पूछ पूछ के थक गए हैं कि क्या सिर्फ शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मवाद दिया गया है उस पर रेफरेंसेस बनने हैं, और नैब ने सिर्फ एक आलाकार बन के शहजाद अकबर और इमरान खान की ख्वाहिश पे उसके ताबे वो रेफरेंसेस बनाने हैं, और कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं बतानी। सारे मुल्क के लिए कवानीन एक तरफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए लॉज एक तरफ। तो ये परसिक्यूशन की बदतरीन मिसाल है। यानी अगर ये मामलात जिस तरह से ये डेमोक्रेसी की आज बात की जाती है कि ये हुकूमत बिल्कुल कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, ये फाशिस्ट रवैये हैं, अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त न करना, उनको जेलों में डालना, उनके साथ ये रवैया जहां पर उनके बुनियादी इंसानी हकूक को बिल्कुल मुअत्तल करके रख देना, एक बीमार तक उसकी दवाई ना पहुंचने देना, एक शख्स जो नमाज की अदायगी खड़े होकर रुकू सजदा नहीं कर सकता, उनको नमाज पढ़ने तक के लिए कुर्सी ना देना, इससे बड़ा जालिम और फस्ताई रवैया पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ में तो शायद इस तरह की कोई मिसाल मिलती हो, लेकिन ये मार्शल लॉ से भी बदतरीन है। इमरान खान का जो आज का ये रवैया है, अगर आप यहाँ पर कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वो टेस्ट जो दुनिया में अप्लाई होते हैं, अगर आप अप्लाई करें तो ये शहबाज साहब किस चीज के कैदी हैं? ही इज प्रिजनर ऑफ हिज कॉन्शियंस। किस लिए? कि वो एक खास सोच रखते हैं। वो क्या सोच रखते हैं? पाकिस्तान की तरक्की की। वो क्या सोच रखते हैं? मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप की। वो क्या सोच रखते हैं? इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस की। और ये शख्स इमरान खान जो आज वजीर आजम की कुर्सी पे विराजमान है, बदकिस्मती से जमहूरियत की जीम से वाकिफ नहीं है, फस्तायत के ऊपर उतरा है। कैद में डाल के उनको वो तमाम सहूलतें जो ये देखें ना कि एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ अमेंड कर रहे हैं। मैंने अभी मुझे किसी ने बताया कि ये उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने जो जेल मैनुअल होता है उसमें अगर कोई ग्रेजुएट किसी वजह से जेल में चला जाए, या कोई जो टैक्स पेयर है, ये भी मुझे अता साहब बता रहे थे कि जो कोई टैक्स पेयर है उसके लिए कुछ सर्टेन सहूलतें हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ कोई परवाह नहीं, हम कतन नहीं मांगते शहबाज साहब के लिए कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये गवर्नमेंट उनको इस बुनियाद पर कुछ करे, लेकिन जहां पर इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात होगी, जहां पर इस आइन की बालादस्ती की बात होगी, तो हम तुम्हें शीशा जरूर इमरान खान दिखाएंगे कि ये तुम्हारी गवर्नेंस है और ये तुम्हारा इंतकाम है कि तुम एक बीमार शख्स को, एक कैंसर पेशेंट को उनकी मेडिसिन से, उनकी उस ट्रीटमेंट से जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की हुई है उनसे भी उनको इनकार करवा रहे हो। ये कैसा दौर आ गया? एक बात और मैं आपसे कहता जाऊं, हम ये इनकी जो ज्यादतियां हैं ये सिर्फ आपको पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, बता रहे हैं, हमें इनसे किसी किस्म की कोई रहम की भीख नहीं मांगनी। हम कहते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म करो, तुम्हारे सामने डट कर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो पाकिस्तान का तुमने बुरा किया, जो इस मुल्क की मईशत को तुमने बर्बाद किया, जो 22 करोड़ अवामों की जिंदगी तुमने मफलूकुल हाल करके रख दी, जो जमहूरी कदरें, जो सफर यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तय करके पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की एक जंग लड़ती हुई जा रही थी, इन सब के रास्ते में ऑब्स्टेकल इमरान खान आप बने हैं। और मैं सिर्फ ये आपसे दो बातें करता हूं कि एक, ये परसिक्यूशन जो अता भी कह रहे थे अनकॉल्ड फॉर नहीं जाएगी। परसिक्यूशन का हमेशा जवाब देना पड़ता है। सियासी इंतकाम पर मबनी किए डाले गए जो मुकदमात होते हैं, ये हमेशा तारीख में उन लोगों के ऊपर वापसी अपने मुकदमात जरूर कायम करते हैं जब ये पता चलता है कि ये परसिक्यूशन करने वाली गवर्नमेंट थी। और इसी तरह से ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनका टेस्ट क्या है दुनिया में आज आपने देखना है कि मैं एक खास सियासी नजरिया रखता हूं, मुझे पकड़ लें। जो ट्रायल आपने किया है, हमें अपनी अदालतों पर यकीन है कि उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए आपने जेलों में भेजा है,
वो जब भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरेगा वो कोई एक जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं। आपने उनके कारोबार के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उठा लिए। वो कोई इमरान खान की तरह लोगों की मांगे तांगे के गुजारा करने वाले आदमी थे? वो को लोगों की जेबों में हाथ डाल के रखने वाले आदमी थे? वो को फॉरेन फंडिंग्स के साथ अपने बनी गाला के महल तमीर करने वाले आदमी थे? वो को फॉरेन फंडिंग्स के साथ लोगों से चंदा मांग के, अगर इस मुल्क में किसी चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, पब्लिक मनी क्या होती है? एक तो पब्लिक मनी वो है टैक्स पेयर्स की जिसकी गवर्नमेंट कस्टोडियन है, एक पब्लिक मनी वो है जो लोगों से आप चंदा इकट्ठा करते हैं। उस चंदे को इकट्ठा करके आप किसी पब्लिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और किसी एक जगह पर एक एविडेंस आ जाए कि वो पैसा जो आपने चंदे में इकट्ठा किया था उसके ऊपर कोई सवाल उठे तो उसके ऊपर कमीशंस बनते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर कमीशंस बनाती हैं। ये वाहिद निजाम ऐसा है कि मांगे तांगे का शख्स एक कारोबारी फैमिली को, जिनकी नॉन एक इंडस्ट्रियल पोजीशन थी, उनके ऊपर सवाल उठाता है कि 10 साल की तुम्हारी मिलों की जो ट्रांजैक्शंस हैं अल-अमान अल-हफीज, यार ये कैसा जुर्म है, ये कैसा गुनाह है कि इस मुल्क में उनकी सियासत करना तो जुर्म था ही था, उनका कारोबार करना भी जुर्म पड़ गया कि बगैर प्रोसीड ऑफ क्राइम बताए उनको सजाएं दे दें। शहबाज शरीफ की हद तक आपने कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है या हमजा शहबाज के पास ऑलरेडी सहूलियात पहले से हैं? देखिए, जो बुनियादी सहूलत किसी भी कैदी को मिलती है वो शहबाज शरीफ साहब को देने से इनकार किया गया है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन पीएम हाउस से आई है। बुनियादी सहूलत क्या होती है? आपको एक मैट्रेस मिल जाए, एक कुर्सी मिल जाए, तो वो शहबाज साहब को उन्होंने बाकायदा पीएम हाउस की इंस्ट्रक्शंस पे ज़मीन पर सोने का कहा, और शहबाज साहब की तरफ से हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, बट पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम कोर्ट से रुजू करेंगे और उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहाल कराएंगे। ये कोई गुआंतानामो बे नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब कोई टेररिस्ट नहीं है कि वो कोई दहशत गर्दी के किसी वाक़े में खुदा न खास्ता मुलव्विस है। थैंक यू।